नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखर शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है। आज हम बात करेंगे बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके काले साम्राज्य की, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्यों हैरान हो जाएंगे, इसके लिए सीधे चलेंगे मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी के पास। बिल्कुल शिखा, तो कैसे 17 साल पहले कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश मुख्तार अंसारी ने रची, कैसे एलएमजी खरीदने के लिए पूरी प्लानिंग जेल के अंदर ही रची गई, वो तमाम सबूत रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम के हाथ लगे हैं, जो मुख्तार अंसारी के गुनाहों की गवाही खुद दे रहे हैं। साल पुराना गुनाह, एलएमजी कांड की पूरी केस डायरी, रिपब्लिक भारत का एक्सक्लूसिव खुलासा, एलएमजी खरीदने की डील का पर्दाफाश, एसआईटी ने मुख्तार की आवाज इंटरसेप्ट की। 17 साल पहले कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी ने किस कदर प्लानिंग की थी, किस तरह का षड्यंत्र रचा था, इसकी एक एक कड़ी का खुलासा आज रिपब्लिक भारत करेगा। रिपब्लिक भारत के हाथ वो सबूत लगे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि कैसे मुख्तार ने एलएमजी खरीदने की साजिश रची और किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया। साल 2003 में कृष्णानंद राय पर क्रॉस फायरिंग के चलते मुख्तार और उसका चचेरा भाई तनवीर जेल में बंद थे। जेल से मुख्तार तनवीर के फोन से बात किया करता था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास एलएमजी कांड की पूरी केस डायरी है, जिससे खुलासा होता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सबूत जुटाए गए थे वो बेहद अहम थे। एसटीएफ ने कई दिनों तक सर्विलांस करके मुख्तार अंसारी का एलएमजी डील करते हुए फोन तक इंटरसेप्ट कर लिया। इस फोन कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद मुख्तार के गुनाहों की एक एक तस्वीर साफ होने लगी। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक लाइट मशीन गन डील से, जिसे सेना का एक भगोड़ा सिपाही चुरा कर लाया था। इसी गन को मुख्तार किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। डील कर रहा था मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर। असल में जिस भगोड़े सिपाही के पास एलएमजी थी वो मुन्नर का रिश्तेदार था, नाम था बाबूलाल। मुन्नर ने मुख्तार के लिए बाबूलाल से 1 करोड़ में एलएमजी की डील फाइनल की थी। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद था। गाजीपुर जेल से वो लगातार अपने गुर्गे घनश्याम खारवार से इस डील को लेकर बातचीत करता था। कॉलर घनश्याम से, रिसीवर घनश्याम खारवार। कॉलर, हाँ 1 सेकंड में दौड़कर जाइए और फौरन बात कर आइए। रिसीवर, ठीक है। कॉलर, एलएमजी है? रिसीवर, हाँ। कॉलर, एलएमजी है? ये घनश्याम ही है जो मुख्तार और मुन्नार के बीच की खड़ी था। डील फाइनल हो चुकी थी। इससे पहले कि एलएमजी मुख्तार के हाथ लगती, एसटीएफ ने खेल बिगाड़ दिया। डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने पहले बाबूलाल को पकड़ा, फिर उसके जरिए वो मुन्नर के घर धावा बोलकर एलएमजी बरामद कर ली। मैंने बाबूलाल को मुख्तार अंसारी का नंबर दिया था। एलएमजी और कारतूस 2 प्लास्टिक की बोरी में डालकर अपने घर के पीछे मकान में छिपा दिए थे। वहां कोई नहीं जाता था। मैं फोन से सौदा कर रहा था। 1 करोड़ रुपए में बेचने की बात चल रही थी। बाबूलाल ने मुझे बुलाया था कि 25 जनवरी 2004 को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 25 जनवरी 2004 की सुबह में ही वो बाबूलाल के घर पर आया। मैंने आवाज से दरवाजा खोला तो पुलिस वाले थे। मैं घबरा गया और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। बाबूलाल पहले से ही पुलिस को सब सच बता चुका था। शुरू में मैंने पुलिस को बहुत मना किया, रौब भी दिखाया, लेकिन पुलिस वाले सब जानकर आए थे। फिर मुझे उन्हें वो 2 प्लास्टिक की बोरी, जिसमें एक में एलएमजी और एक में मैगजीन के कारतूस रखे थे, देने पड़े। उन दिनों खुद मुख्तार भी डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर एलएमजी कहीं उसके दुश्मन ब्रजेश सिंह के हाथ लग गई तो उसके लिए खतरा होगा। ये बात उसने खुद अपने गुर्गे से फोन पर कबूली थी। इस लाइन
में इतना देर नहीं किया जाता। अगर वो बिक जाएगा, दुश्मन के पास चला जाएगा, सोचो तुम्हारे भाई का क्या होगा। मुख्तार का गुर्गा दुश्मन के भाई के पास कैसे जाएगा? दुश्मन के भाई के पास जाने से हम रोक देंगे, वहां पर नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी नहीं, बात कर रहे हैं। मुख्तार का गुर्गा नहीं, सही है। मुख्तार अंसारी जल्दी करो, कैसे भेंट होगी? मुख्तार का गुर्गा भेंट होगी, मुजाहिद की वजह से गड़बड़ हो गया। मुख्तार अंसारी जल्दी पैसा देकर लौट आया जाए। मुख्तार का गुर्गा ठीक है, हम अभी तुरंत जाते हैं। मुख्तार के इस डील और उसके बाद हुए एक एक एक्शन की पूरी जानकारी जिस केस डायरी में दर्ज है, वो केस डायरी रिपब्लिक भारत के पास भी है। ये वही केस डायरी है जिसके बूते मुख्तार के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते पोटा हटा लिया गया था। उस वक्त मुख्तार के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर लगा पोटा तो हटा ही, उल्टे इस पूरे केस में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले तत्कालीन डीसीपी शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रिपब्लिक भारत। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिस तरह के सबूत आपको मिले उसके बाद ये समझ में आया कि एलएमजी को लेकर के कैसी ये प्लानिंग की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि इन सबको संरक्षण देने वाले क्या सामने आएंगे अब? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलएमजी मुख्तार अंसारी को क्यों चाहिए थी, क्योंकि कृष्णानंद राय की हत्या की लगातार प्लानिंग कर रहा था मुख्तार अंसारी, और कृष्णानंद राय जिस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे वो पूरे तरीके से बुलेट प्रूफ था और उसे सिर्फ एक एलएमजी ही भेज सकती थी। यही वजह है कि वो डेस्परेट दिखता है, वो बार बार कहता है मुझे सामान चाहिए, इस सामान को खरीदने में देरी मत करो। खुद वो अपने गुर्गों से जेल के अंदर, गाजीपुर जेल में उस समय कैद था मुख्तार अंसारी, और अपने गुर्गों से लगातार बात करता है और कहता है कि इस लाइन में देर नहीं की जाती, कहीं दुश्मन को हमारी ये एलएमजी ना मिल जाए, और अगर दुश्मन को मिल जाएगी तो फिर कृष्णानंद राय की हत्या कैसे करेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी चीज थी, लेकिन मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल, लेकिन अमित अब लगता है कि नहीं बच पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मुख्तार अंसारी नहीं बच पाएगा। पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी की बड़ी हनक थी, लेकिन अब योगी सरकार है और योगी की सरकार में किसी भी अपराधी का बच पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, और पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी कैसे अपने आप को यूपी का सिकंदर समझता था, इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। ये शाही जिंदगी जो गाजीपुर जेल, लखनऊ जेल और आगरा जेल में बिताते थे वो नहीं होगा। वहां दरबार नहीं लगेगा। गुर्गे बेरोक-टोक नहीं मिलेंगे। योगी की जेल से बाहुबली को डर। मुख्तार का काउंटडाउन शुरू। बांदा की जेल में रहेगा डॉन। बाहुबली मुख्तार अंसारी, जो अपने आप को किसी डॉन से कम नहीं समझता था, अब वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से कांप रहा है। योगी की जेल में ना जाना पड़े, इसके लिए नए नए बहाने तलाश रहा है, लेकिन योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। मुख्तार कितने ही हाथ पैर क्यों न मार ले, अब वो योगी की जेल से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा। अंसारी जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनकी पत्नी राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं कि उनके पति की जान को खतरा है। उनके पति को कोई जान का खतरा नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है। जब ये जेल जाते हैं और पंजाब जेल में रहते, इनको कोई दिक्कत नहीं रही। यूपी आना हुआ तो व्हील चेयर पर चलने लगे। कभी गाड़ियों के काफिले, दर्जनों गनर और लोगों का हुजूम लेकर चलने वाला बाहुबली मुख्तार अंसारी अब योगी का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है, क्योंकि इससे पहले भी योगी सरकार का हंटर बड़े बड़े अपराधियों पर चल चुका है।
समाजवादी पार्टी सरकार ने इसी तरह से अमरमणि त्रिपाठी पूरे 5 बरस के कार्यकाल में आजन्म कारावास का मुलजिम और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वहीं रहता था, दरबार लगाता था। जोगी सरकार आई तब जेल के अंदर गया है। तो ये जो है मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये शाही जिंदगी जो गाजीपुर जेल, लखनऊ जेल और आगरा जेल में बिताते थे वो नहीं होगा। डॉन मुख्तार अंसारी को योगी की जेल से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उसे पहले की तरह जेल में ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी।